आज जो एसएससी जीडी का जो सेट मारे हैं उसका कुछ जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को देखेंगे। मात्र 20 क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, उसमें से 21। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1856 में कर लिया था। इसमें से पहला पॉइंट बनता है वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। कौन था? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इनके कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में अल्ट ड्राम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। इस पॉइंट इसी में, वाजिद अली शाह को नज़रबंद कर कलकत्ता में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वाजिद अली शाह ठुमरी में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? ऑप्शन ए तीव्र एवं अधिक समावेश विकास की ओर। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस योजना अवधि के दौरान 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 8% हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिलाओं और बच्चों के विकास, अधोसंरचना और पर्यावरण से संबंधित कार्य, स्नातक के दर्शन को आकलन करने हेतु 26 सूचक बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना की शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्न में से सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है कौन? ऑप्शन डी प्लासिडियस। इसमें पहला पॉइंट है प्लासिडियस सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में, लवक प्लासिडियस गोलाकार अथवा चपटे आकार के रंगीन अथवा रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कवक जीवाणु नीले हरे शैवालों तथा माइसीट्स आदि के लवक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, रंग के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक तथा क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, वर्णिक लवक तथा क्रोमोप्लास्ट विभिन्न प्रकार के रंग। तीसरा, अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जुलाई 2022 में यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए जगन मोहन रेड्डी। जुलाई 2022 में यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में जगन मोहन रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें,
युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी की स्थापना 12 मार्च 1911 ईस्वी 2011 ईस्वी को हुआ था। युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी की स्थापना 12 मार्च 2011 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह घड़ी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी घड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा। इस क्वेश्चन 25 इनमें से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सी योजना पूंजीगत व्यय सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। पहला पॉइंट इसमें में सरकार का वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए पूंजीगत व्यय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में पूंजीगत व्यय पूंजी निवेश के रूप में गैर आवर्ती प्रकार के व्यय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग जिससे योजना आयोग के अधीन पंचवर्षीय योजना एवं अन्य परियोजना बनाकर खर्च किया जाता है योजनागत व्यय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियों और गैर कर राजस्व दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया और बजट प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई कितनी बार? 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बाजार व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं में के कुल मूल्य को व्यापार की खालिस्तान माना जाता है। ऑप्शन सी मात्रा। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बाजार व्यापार की मात्रा परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला परिणाम मात्रा, दूसरा संयोजन क्षेत्रीय संरचना, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें व्यापार किसी देश द्वारा आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बीच के अंतर को बताती है जिसके तहत किसी देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य की तुलना में अधिक होने पर देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अनुकूलन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का तात्पर्य विदेशी बाजार में कंपनी की लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु को बेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 निशांगथी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी केरल में। निशांगथी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। इसमें से पहला पॉइंट निशांगथी उत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत तिरुवनंतपुरम शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में निशांगथी नृत्य उत्सव फरवरी के महीने में कनकून्नू महल के निशांगथी थिएटर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्य नृत्य तमिलनाडु का नृत्य क्या है? कजाई कोथू। दूसरा तेलंगाना का नृत्य कौन है? पेरिनी शिव तांडवमन। तीसरा कर्नाटक का यक्षगान। सिक्किम का याक नृत्य। महाराष्ट्र का कोली नृत्य। मध्य प्रदेश का जावरा नृत्य। राजस्थान का भवाई नृत्य। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से 28। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? ऑप्शन बी अरंडी के बीज। अरंडी के बीज तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। उसमें से पहला पॉइंट है, इसका तेल मुख्यतः औषधि, स्नेहक पदार्थों तथा औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसकी खाली खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खाली खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें गुजरात अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मध्य प्रदेश अलसी तीसी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वरुणा पूसा गोल्ड पूसा जय किसान पीताम्बरी आदि सरसों की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मूंगफली उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य क्रमशः गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण खालिस्तान राज्य में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? 29 का ऑप्शन बी गुजरात में। भारत का राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। इसमें से पहला पॉइंट है, गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में 7,000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेलों में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वाधिक पदक 140 पदक बराबर 39 स्वर्ण प्लस 38 रजत प्लस 63 कस्य महाराष्ट्र जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान पर रहा, जबकि सर्वसेज द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक 61 स्वर्ण 35 रजत 32 कस्य 128 पदक के कस्य पदक सूची में प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट इसी में 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभक्रम स्वराज एशियाई शेर था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कर्नाटक की हसिका रामचंद्रा 14 साल का बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया। उन्होंने 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सज्जन प्रकाश ने बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 37वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 में की मेजबानी गोवा राज्य में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। शास्त्रीय नृत्य अलरमेल विल्ली, जिन्हें खालिस्तान के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 30 का ऑप्शन बी भरतनाट्यम। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली, जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें से पहला पॉइंट बनता है, अलरमेल वल्ली भरतनाट्यम में पंडालूर शैली के प्रमुख प्रतिपादक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इन्हें 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा सेल्वेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अलरमेल वली को 2001 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ऋग्वेद खालिस्तान स्तूपों का संग्रह है। ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद 1028 स्तूपों का संग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 228 स्तूप है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इनमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि
देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऋग्वेद के मात्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होत्री ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,462 है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्यित को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए रूप में मणि की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ। पहला पॉइंट इसमें मेघालय की खासी पहाड़ियाँ में सर्वाधिक वर्षा होती है। पहला पॉइंट इसमें खासी पहाड़ियाँ क्षेत्र खासी पर्वतीय क्षेत्र का की स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मॉरिशस एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। खासी पहाड़ियाँ के दक्षिण में स्थित मॉरिशस एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ लेटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वन का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में डोडा बेटे 2637 मीटर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 है और आबू पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक एवं शिवालिक के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 स्फेलेराइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन डी जिंक। स्फेलेराइट जिंक धातु का अयस्क है। इसमें से पहला पॉइंट है जिंक धातु का अयस्क निम्न है। जिंक ब्लेड का अयस्क है Zn एस, कैलामाइन का ZnCO3, जिंकाइट का ZnO। नेक्स्ट पॉइंट इसी बाद टिन धातु का अयस्क कैसीटेराइट SnO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत। भारत का संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 17 समानता और मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया और 1976 ईस्वी में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 14 से विधि के समुच्चय समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समुच्चय समानता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? 35 का ऑप्शन सी धन विधेयक पारित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन 36
35 का पहला पॉइंट देख लेते हैं। धन विधेयक पारित करने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा का समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से च तक में उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 14 दिन के भीतर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 110(3) के अनुसार धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट पॉइंट इसी में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय बिष्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्वतंत्रता के पश्चात उपयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं जो विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 प्रसिद्ध भारतीय लोक मुक्केबाजी मैरी कॉम किस राज्य से है? ऑप्शन ए मणिपुर। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम मणिपुर राज्य से है। इसमें पहला पॉइंट बनता है मैरी कॉम 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाजी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैरी कॉम को वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न तथा 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखी पुस्तक आत्मकथा का शीर्षक अनब्रेकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से किस उत्सव भी कहा जाता है? ऑप्शन बी हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव महोत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। इसमें से पहला पॉइंट बनता है हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 दिसंबर को प्रारंभ किया जाता है से 10 दिसंबर तक चलता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस महोत्सव का आयोजन नागा जनजाति के मध्य सहभागिता बढ़ाने व प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड की सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉर्नबिल महोत्सव किसामा में नासा विरासत ग्राम में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्य और महोत्सव मेघालय का महोत्सव मंगाला, दूसरा मिजोरम का चापचरकूट, तीसरा लद्दाख का हेमिस महोत्सव, आंध्र प्रदेश का महोत्सव ब्रह्मोत्सव, नागालैंड का मुआतसु। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 खाली स्थान माल या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने
कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। 39 का ऑप्शन डी केंद्रीय माल और सेवाओं का कर अधिनियम। केंद्रीय माल और सेवाओं का कर अधिनियम माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और सहायता करने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 269 ए में आईजीएसटी का पर प्रावधान किया गया है। यह अंतर्जातीय लेन देन पर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा और एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 40। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 1971 से पूर्व बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 1971 से पूर्व बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी 4096 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबाई 4096 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बांग्लादेश की पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार विश्व की सबसे बड़ी बलाई पुलिन है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।